नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज सीधे सीधे आपको बता रहे हैं कि 5G स्पीड से 5 अगस्त को यूसीसी आ रहा है। जी हां, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 5G स्पीड से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5 अगस्त की तारीख कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार इसे शुभ मानती है और उत्तराखंड का ड्राफ्ट तैयार है। क्या उत्तराखंड का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद सरकार को सौंपे जाने के बाद इसे जल्द से जल्द लागू कर दिया जाएगा? और क्या वो तारीख 5 अगस्त की होगी जब देश एक राज्य में यूसीसी का मॉडल देखेगा? ये क्या मॉडल होगा और इसी मॉडल पर क्या देश के यूसीसी का मॉडल होगा? आज इसी पर बात कर रही हूं और इसी के साथ साथ आपको यह भी बता रही हूं कि किस तरह से यूसीसी का ये मॉडल देश में आने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अलग अलग स्तर पर यूसीसी को लेकर यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कैसी तैयारी चल रही है वो आपको बताती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की तरफ से क्या बात कही गई? उन्होंने कहा एक देश में दो कानून कैसे चलेंगे, यानी संकेत दे दिया यूसीसी कमिंग सून। प्रधानमंत्री के बाद आपको बताती हूं कि इसी के साथ साथ अगला जो कदम दिखा कि जिसमें लग रहा है यूसीसी बहुत जल्द आने वाला है, लागू होने वाला है। उत्तराखंड में लागू करने वाला पहला राज्य बनने वाला है क्योंकि उत्तराखंड का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, यानी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगला कदम आपको बता दूं, अगला कदम यह भी कि मॉडल ड्राफ्ट जो उत्तराखंड में ड्राफ्ट कमेटी ने तैयार कर लिया है, यूसीसी पर मॉडल तैयार हो चुका है, वो क्या मॉडल ड्राफ्ट होगा? उसी की तर्ज पर पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। अगला कदम आपको बताती हूं। मॉडल ड्राफ्ट के साथ साथ संसद में कैसी तैयारी हो गई है? संसद में स्टैंडिंग कमेटी की 3 जुलाई को बैठक है। इस बैठक को यूसीसी पर ही बुलाया गया है और क्या संसद में इस बिल को लाया जा सकता है, सवाल यह भी है। और इसी के साथ साथ आपको आगे भी बताती हूं कि लॉ कमीशन जिसने पूरे देश भर से राय मंगाई है, लॉ कमीशन को 14 तारीख से अब तक 8.5 लाख सुझाव मिल चुके हैं और अभी भी ये सुझाव 14 जुलाई तक मंगाए गए हैं। 14 जुलाई तक यूसीसी पर आप अपने राय और सुझाव दे सकते हैं। इसी के साथ साथ बड़ी खबर आपको एक और बता दूं, इसी मॉनसून सत्र में क्या यूसीसी लागू हो सकता है? कहा यह जा रहा है कि सरकार इसी मॉनसून सत्र में यूसीसी को लेकर बिल ला सकती है। यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं। यूसीसी पर बिल ला सकती है केंद्र सरकार और इसी मॉनसून सत्र में ला सकती है, यानी कितनी तेजी से बढ़ रही है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमने ड्राफ्ट बना दिया है, बहुत ही जल्दी हाथ में जाएगा। तो अभी आपकी वेट बहुत थोड़ी है, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे, उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का औचित्य क्या है? ये ध्रुवीकरण का एक और मसौदा है। इससे जो है सामाजिक समरसता बनेगी, फूट की पाट मिटेगी, खाई मिटेगी। एक विधान एक कानून होना चाहिए। 9.5 साल बाद हुकूमत करने के बाद जब 2024 में नैया डगमगा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं क्या? ये समावेशी सुधार से उनका जो सांप्रदायिक वार है वो पूरी तरह से ध्वस्त होगा, पूरी तरह से फेल होगा। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नई बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। भारत के प्रधानमंत्री को एलर्जी है प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी से। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और मैं आपको बता दूं कि 5 लोगों की एक एक्सपर्ट कमेटी बनी है जिसने यूसीसी पर उत्तराखंड का ये ड्राफ्ट तैयार किया है। 13 महीने में कमेटी की 63 बैठकें हुई हैं, ये आपको बताना जरूरी है। उप समिति ने जनता से भी बात की क्योंकि उन्होंने आज बताया कि जनता से भी बात की है, राजनीतिक दलों से भी बात की, 20,000 से ज्यादा लोगों से चर्चा की है उन्होंने और इसी के साथ साथ 2,31,000 लिखित सुझाव भी दिए गए हैं। तो ये सब कुछ हुआ है इस ड्राफ्ट को बनाने में, जो बार बार कहा जा रहा था कि लोगों की राय ली जाए, लोगों की राय शुमारी की जाए, विशेषज्ञों संगठनों से भी राय शुमारी और इसी के साथ साथ धार्मिक दलों से भी, राजनीतिक दलों से भी इसको लेकर चर्चा के बाद उत्तराखंड का ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है।